अब आ जाइए CRQ नंबर 3 पे दोबारा। What are some real life examples of projectile motion? ठीक है, कैन मोशन ऑफ एन एयरप्लेन या एरोप्लेन बी कंसिडर्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन? एक्सप्लेन। तो 2 in 1 क्वेश्चन है बेटा, दो बातें उसने पूछी हैं। सबसे पहले तो कह रहा है कि रियल लाइफ एग्जाम्पल दो प्रोजेक्टाइल मोशन की। जैसा हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हैं कि जब किसी चीज को फेंका जाएगा तो वो एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री में आके गिरेगी, तो कह रहा है इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल लो जो तुम और मैं भी अपने डेली लाइफ में देख रहे होते हैं। ये पहला हिस्सा है सवाल का। और दूसरा हिस्सा है कि क्या किसी एरोप्लेन का मोशन प्रोजेक्टाइल कंसीडर किया जा सकता है, और यकीनन एक्सप्लेन करने का, तो अगर नहीं तो उसकी वजह भी बतानी पड़ेगी कि क्यों आप कंसीडर नहीं करते। तो पहले तो आ जाओ रियल लाइफ एग्जाम्पल पे। देखो बेटे, बहुत बुनियादी बात बता रहा हूं, याद रखना इस बात को। प्रोजेक्टाइल मोशन के मुताबिक हर वो ऑब्जेक्ट जो स्पेस में फेंका जाए दो कंडीशंस के तहत। पहली, नॉन वर्टिकल, और दूसरी ग्रेविटी ओनली। बस बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तुम इसे समझ लो। प्रोजेक्टाइल की सिर्फ दो शराइत है कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में फेंक रहे हैं वो नॉन वर्टिकल फेंकें, यानी सीधा ऊपर ना उछालिए आप, वरना फिर वो एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस पे सिर्फ मोशन हो जाएगा, उसमें से एक्स एक्सिस खत्म हो जाएगा, है ना, वो फिर एक फ्री फॉल मोशन बन जाएगा। आप नॉन वर्टिकल फेंकेंगे, यानी ऐसे नहीं फेंकिए, ऐसे फेंकिए, ऐसे फेंकिए, ऐसे फेंकिए, ऐसे फेंकिए, इवन हॉरिजॉन्टल फेंक दीजिए, ऐसे फेंक दीजिए। ये सारे मोशन क्या कहलाएंगे बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएंगे। और दूसरी शर्त है कि ग्रेविटी ओनली, सिवाय ग्रेविटी के और किसी फोर्स का इन्फ्लुएंस या कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जब आप आते हैं रियल लाइफ पे, तो प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो एजम्पशन में एयर रेजिस्टेंस वगैरह को नेग्लेजिबल लिया था, हमारी रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो हम तो बेटा प्रैक्टिकल सिस्टम में रहते हैं, हमारे रियल सिस्टम के अंदर एयर रेजिस्टेंस मौजूद है। तो यही वजह है कि अगर मैं एक पीस उठाऊं पेपर का आपके सामने और उसे इस तरह थ्रो करूं मार्कर की तरह, तो आप देखेंगे कि मार्कर तो बिल्कुल पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री में जाके गिर रहा है, लेकिन वो पीस ऑफ पेपर जो है वो उस ट्रेजेक्ट्री में जाके नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा बेटे? वही वजह है कि एयर जो है वो पेपर के ऊपर ज्यादा इफेक्ट, मतलब उसका नजर आएगा एयर का, क्योंकि उसका मास कम है पेपर का, तो आपको पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री नहीं मिलेगी। जबकि इस मार्कर के लिए भी एयर थी, लेकिन इसका मास इतना ज्यादा था, इसका इनर्शिया इतना ज्यादा था कि इसका मोमेंटम इतना स्ट्रांग था कि एयर के खिलाफ रेजिस्ट करके ये आपको पैराबोलिक पाथ दिखा रहा है। तो सवाल का जवाब क्या है? मुख्तसर, हर वो ऑब्जेक्ट जो इन दो शराइत पे फेंका जाए रियल लाइफ में, उसकी बात कर रहा हूं। रियल लाइफ में सर ग्रेविटी नहीं होगी, जब ग्रेविटी नहीं होगी तो मैस ऐसा होना चाहिए जो एयर को अफोर्ड कर सके, एयर का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आए, इतना मोमेंटम उसका स्ट्रांग होना चाहिए कि एयर उसके ऊपर मेजर इफेक्ट ना डाल सके। वो सारे प्रोजेक्टाइल मोशन होंगे। जैसे मैं इस मार्कर को फेंक दूं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है रियल लाइफ में। आप गार्डनिंग कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, है ना, पानी का मैस भी ज्यादा होता है। अगर आप पानी को देखें इस तरह से, अगर आप उसके फ्लो को पाइप को रखते हैं तो आप देखिए वो पानी भी इस तरह से आके गिरेगा, वो भी मोशन क्या है बेटा? प्रोजेक्टाइल है। बहुत सारी एग्जाम्पल है। आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आपने किक किया फुटबॉल को, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल हो सकती है। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने बॉल को थ्रो किया, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल हो सकती है। तो जितनी भी बेटा ऐसे हमारे पास मैसेज हैं जो एयर से रेजिस्ट कर सकते हैं रियल लाइफ में, दे ऑल कुड बी द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बेटे? अच्छा, अब आए दूसरे हिस्से पे। दूसरे हिस्से में ये कह रहा है कि क्या एयरप्लेन के मोशन को हम ले सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन? तो उसका जवाब भी इसी में है ना बेटे। देखिए, ओनली ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी होनी चाहिए। हम ये जानते हैं कि एयरप्लेन अगर उड़ रहा है तो वो सिर्फ ग्रेविटी नहीं है उसके अंदर, वहां पे एयर थ्रस्ट मौजूद है, और जब भी किसी दूसरी फोर्स का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा तो उसके मोशन को ग्रेविटी कंसीडर नहीं किया, सॉरी प्रोजेक्टाइल कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो दोनों बातों के जवाब हो गए। रियल लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकती है, जब मैंने आपको बताया था उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप रिप्लाई करेंगे तो आपको टेक्स्ट में भी आ जाएगा, उसमें 3-4 एग्जाम्पल लिखी हुई होंगी, 5-6 एग्जाम्पल लिखी हुई होंगी। लेकिन एक्चुअल चीज है आपका माइंड क्लियर होना। हर मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगा रियल लाइफ में अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद ना हो, सिर्फ ग्रेविटी हो। अब क्योंकि एयर रेजिस्टेंस मौजूद है तो हर वो ऑब्जेक्ट
जो एयर के खिलाफ रेजिस्ट कर सकता है उसका मोशन आपको पैराबोलिक मिलेगा, जो नहीं कर सकता उसका पैराबोलिक नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा हिस्सा एयरप्लेन का भी जवाब दे दिया कि एयरप्लेन क्योंकि एयर थ्रस्ट की वजह से जा रहा है, उसमें सिर्फ ग्रेविटी नहीं है, इसलिए वो भी प्रोजेक्टाइल नहीं हो सकता। चलिए मेरा बेटा अब आ जाइए CRQ नंबर 4 पे। Where do we use the concept of speed and velocity in our daily life? Can you give some examples? अच्छा जी, तो कह रहा है कहाँ हम अपनी डेली लाइफ में स्पीड और वेलोसिटी को इस्तेमाल करते हैं, और क्या आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये सवाल है। बेटा आसान बात है, स्पीड आपको पता है स्केलर अप्रोच है जो सिर्फ ये बताती है कि ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड क्या है मोशन का, यानी कितना तेज जा रहा है, और वेलोसिटी आपको बाय वेक्टर अप्रोच है, वो दो इन्फॉर्मेशन देगी कि ऑब्जेक्ट कितना तेज जाए और किस डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो ये तो स्पीड और वेलोसिटी का फर्क हो गया। तो डेली लाइफ में जहां हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से गर्ज होती है वहां हम स्पीड इस्तेमाल करते हैं, और जहां हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए वहां पे हम वेलोसिटी इस्तेमाल करते हैं। अब इसी बात को क्लियर करने के लिए उसने कहा कुछ एग्जाम्पल दीजिए। आप कार चलाते हैं, कार में आगे जो मीटर लगा होता है जो आपको बता रहा होता है आपकी कार कितना तेज जा रही है, उसे हम वेलोसिटी मीटर नहीं कहते बेटा, उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं, क्योंकि वो हमें सिर्फ ये बता रहा होता है कि हमारी कार इस वक्त कितना तेज जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है ये नहीं बताता, तो वो स्पीड है हमारे पास। लेकिन आपने देखा होगा कि जगह जगह ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ साइन ट्रैफिक के इस्तेमाल हुए हुए होते हैं, जिस पे डायरेक्शन बनी हुई होती है, इस तरफ जाने वाला ट्रैफिक जा सकता है, इस तरफ जाने वाला ट्रैफिक नहीं जा सकता, रोड के ऊपर मार्क हुए हुए होते हैं, तो वहाँ पे हमें डायरेक्शन भी नीडेड होती है, वहाँ पे वेलोसिटी अप्रोच आ जाती है। चले ऐसे ले लीजिए, ये जो आपके पास कार जा रही है ये तो एक ट्रैक पे जा रही है, रोड पे जा रही है, जिसमें हमें नजर आ रहा है हमें कहाँ जाना है। एयरप्लेन जा रहा है ना, या कोई बोट जा रही है, शिप जा रहा है, तो आप जानते हैं कि एयर के अंदर अगर एयरप्लेन जा रहा है और अगर किसी सी के अंदर, किसी समंदर के अंदर कोई शिप जा रहा है, तो वहां पे तो रोड्स नहीं बनी हुई ना बेटा। तो आप सोचिए कि आप तो स्पीड के जरिए कार चला सकते हैं, लेकिन वो स्पीड के जरिए प्लेन नहीं चला सकते, है ना शिप चला सकते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ ये नहीं देखना कि उनका शिप इस वक्त कितना तेज जा रहा है या उनका प्लेन इस वक्त कितना तेज जा रहा है, उन्हें ये भी देखना पड़ता है बेटा किस डायरेक्शन में जा रहा है। चलें और आपकी डेली लाइफ से क्लोज एग्जांपल लेते हैं। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है ना, आप फील्डिंग कर रहे हैं, आपके पास बॉल आ रही है, कैच पकड़ना है आपको। अब अपने जहन में लाइए कि आप स्पीड को कंसीडर करेंगे या वेलोसिटी को। अब आपको वेलोसिटी चाहिए, आपको अपने आप को अलाइन करने के लिए, बॉल को पकड़ने के लिए दो चीज़ें जज करनी होंगी। एक तो ये कि बॉल कितना तेज़ आ रही है, ऐसा ना हो बॉल निकल गई जब आप हाथ लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तो आपको ये जज करना पड़ेगा बॉल कितना तेज़ आ रही है, दूसरा ये भी देखना पड़ेगा किस डायरेक्शन में आ रही है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को अलाइन कर सकें और उस बॉल को कैच कर सकें। तो ऐसी बेटा बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती हैं, स्पीड की भी, वेलोसिटी की भी। तो मैंने बताया है आपको बहुत दफ़ा, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको पेपर में ये सवाल आ जाए और आपको जवाब कैसे देना है, तो उसके लिए इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप रिप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये पूरी फाइल भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मेरा बेटा काइनेमेटिक का आखिरी CRQ देख लीजिए, फिर इसके बाद वाली वीडियो के अंदर हम सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ताकि आप सेक्शन बी के लिए 100% रेडी हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आखिरी CRQ है। कैन एन ऑब्जेक्ट हैव अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0 एंड स्टिल एक्सपीरियंस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये भी अच्छा पॉइंट है, ये भी स्टूडेंट के जहन में क्लियर होना चाहिए। एक्सेलरेशन हम सबको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं। तो कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और फिर भी वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करे। बेटे इसमें जवाब तो बात की बात है, सबसे पहले तो इस पॉइंट को समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है जिसके मुताबिक F बराबर होता है ma के। तो इस पॉइंट को क्लियर रखिए कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है फोर्स पे। व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। पॉइंट समझिएगा, व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो बेटे एक्सेलरेशन कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ जब होगा जब फोर्स कांस्टेंट हो। एक कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन पैदा कर सकती है। अब आइए इसके सवाल के ऊपर कि क्या ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और फिर भी वो कांस्टेंटली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करे। जवाब मिल गया
कि हर वो एग्जाम्पल जिसमें चाहे इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स वेरिएबल ना हो, यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, तो उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म होगा। लाइक ये मार्कर मैंने होल्ड किया हुआ है, आप सब जानते हैं ग्रेविटी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्यों? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मैंने होल्ड किया हुआ है, लेकिन क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स कांस्टेंट है तो जब मैं इसे रिलीज करूंगा तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेगा, जो आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एग्जांपल लीजिए, आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हुए हैं, आपने एक्सीलरेटर छोड़ा हुआ है अभी, ठीक है ना, ब्रेक के ऊपर पैर रखा हुआ है, जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है, अगर आप एक्सीलरेटर जो पैडल है अगर आप उसे एक ही जितना प्रेस करते हैं तो अब जो कार का इंजन है वो यूनिफॉर्म फोर्स लगाएगा। अगर आप उसे पेडल को मजीद वेरी नहीं करते तो आपकी कार अगरचे सिग्नल पे रेस्ट में थी लेकिन जब एक्सेलरेट करेगी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेगी। और अच्छी एग्जांपल दो, टॉय कार देखिए बच्चों की, वो जो पुल बैक करते हैं, है ना, उसके अंदर वो ऐसे सर्कुलर स्प्रिंग होता है, वो आपने पुल बैक की ऐसे और उसके बाद आपने उसे छोड़ दिया। जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो कांस्टेंट है, तो वो कार भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेगी। कैटापल्ट ले लीजिए, बो एरो ले लीजिए, कैटापल्ट हो गया, गुलैल हो गया, उसमें आपने एक स्टून को खींच के रखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है लेकिन क्योंकि वो जो इलास्टिक फोर्स है वो कांस्टेंट है, तो जैसे ही आप रिलीज करेंगे वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेगा। तो मैनी एग्जांपल्स कैन बी गिवन, लेकिन इस बात को समझिए बेटे कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी पे नहीं बल्कि फोर्स पे डिपेंड करता है। तो व्हेन अप्लाइड फोर्स इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एज वेल।